हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। एंड मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे एक्सपर्ट्स के चैनल्स, उनका नाम भी लेना चाहूँगा, अवंती आर्ट्स एंड नरेंद्र गुप्ता फिल्म सिटी। हमारे एक्सपर्ट्स के चैनल है, उनको भी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों को मैं स्वागत करना चाहूँगा ऑन बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू। हेरा फेरी 3 के बारे में बात करना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली अभी क्या पोजीशन है, पिक्चर बनने वाली है नहीं बनने वाली है, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सीज इस पिक्चर में चल रही है। फिरोज नाडियाड वाला कभी जुड़े थे, अभी है नहीं है। अक्षय कुमार, परेश रावल अपना ट्वीट पे ट्वीट करते हुए जा रहे हैं कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे साथ में वैसा हुआ। एग्जैक्टली क्या चल रहा है इनसाइड ऑफ हेरा फेरी 3, ये जान के लेंगे। शुरुआत में करूँगा नरेंद्र जी आपसे। सर ये टाइटल ही लगता है मनहूस है, हेरा फेरी 3। कई साल पहले फिरोज ने शुरू की थी जॉन अब्राहम को लेके हेरा फेरी 3। अनाउंसमेंट के बाद फोटो वोटो शूट करके लगाया। बोलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेवकूफ़ बनाने के लिए स्टार्ट किया था, पैसा अंदर लिया, पिक्चर शेल्फ हो गई। 1-1.5 साल पहले कार्तिक आर्यन अंदर आए, बड़े छोटे फोटो पे कार्तिक आर्यन 3 कर रहे हैं। बेचारा कार्तिक आर्यन बाहर हो गया, अक्षय कुमार की एंट्री हो गई। तो अक्षय कुमार का बेचारा कैरियर बहुत दिनों से ख़राब चल रहा है। उनको लगा चलो एक अच्छी फ्रेंचाइज की पिक्चर है, भूत बंगला बनाते बनाते प्रियदर्शन को आंटे में ले लिया, एग्री करा लिया, भैया तू कर ले। प्रियदर्शन तैयार हो गए, प्रोमो तक शूट कर डाला, जो IPL के फाइनल के दौरान रिलीज होने वाला भी था। पूरा अड़ंगा डाल दिया बाबू भाई ने, राजू की मेहनत पर पूरा पानी फेर दिया। गैरेज गया तेल लगाने, बाबू भाई ने बोला कि भैया मेरे को फिल्म नहीं करनी, क्रिएटिव डिफरेंस कुछ नहीं है, बस मेरे को अलग होना है। अक्षय कुमार भड़क गए, 25 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया। साथ में बाबू भाई ने रिप्लाई दिया, उनके बहुत बड़े एडवोकेट हैं अमित नायक, उन्होंने जवाब दिया। सबसे बड़ी जवाब ये है उनकी कि अक्षय के पास टाइटल नहीं है, प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं हुआ था, उनको स्क्रीन प्ले स्टोरी नरेट नहीं की गई थी। तो अब क्या बनाने जा रहे हो पिक्चर? खाली डायरेक्टर हीरो को साइन करके खाली आपने अनाउंस कर दिया। तो बहुत सारी बातें हैं जिससे अक्षय का केस डेफिनेटली वीक होगा। आज हाउसफुल 5 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किसी ने पूछा भी, जबकि पूछना गलत था, हेरा फेरी 3 के बारे में पूछ रहे हो। अक्षय ने जवाब दिया, एक तो बोला कि उनको फुलिश बोलना प्लीज़ मत बंद कीजिए। किसी ने फुलिश बोल दिया होगा परेश रावल के बारे में, बोला मेरे कलीग हैं, मैंने 30 साल से काम किया है, प्यार मोहब्बत चल रहा है, लेकिन साथ में कोर्ट की भी धमकी दी है, लेट द कोर्ट डिसाइड। अक्षय ने, हाँ, मतलब वो गलत है। अगर जब आप इतनी बात कर रहे हो तो भैया एमिकेबली आगे सेट करो। Because whatever has to happen, it's a very serious matter. It is a matter which is going to be handled by the court and things like that. So, लेकिन जिस हिसाब से मन मुटाव दोनों के बीच में हो चुका है ना, मुझे नहीं लगता है कि हाउसफुल ये हेरा फेरी 3 बन पाएगी। इसकी 2 वजह और भी हैं जो शायद इस फिल्म से जुड़ी हैं। ओ माई गॉड 2 में परेश रावल को नहीं लिया गया था, पंकज त्रिपाठी थे। कहते हैं वो उस बात से भी परेश रावल को बहुत झटका लगा था कि भैया इस फ्रेंचाइज का मैं हिस्सा क्यों नहीं हूँ, क्योंकि वो पार्ट 1 एग्जैक्टली फिर पार्ट 3 में मुझे याद कर रहे हो। और दूसरा, आपको पता हो कुछ साल पहले मोदी जी का इंटरव्यू लिया था अक्षय कुमार ने जी, आम खिलाए थे, बहुत चर्चित हुआ था। कहते हैं सबसे पहले परेश रावल वो इंटरव्यू करने वाले थे, लेकिन अक्षय तो डेफिनेटली मोदी जी के करीब हैं और शायद बीजेपी के MP भी रह चुके थे परेश रावल। तो शायद वो वजह थी कि परेश रावल जी को बाहर करके ना अक्षय कुमार को मौका मिला था। तो यही 2 बातों से मन में कड़वाहट थी अक्षय के प्रति, जो अब कोर्ट कचहरी तक मामला जा पहुँचा है। मेरे को लगता है नंबर 1, परेश रावल को कहानी, स्क्रिप्ट या रीमेक की बात ही नहीं समझ में आई है। ही इज़ नॉट हैप्पी विद द कंटेंट। वो कुछ भी बोले कि यार वो बात नहीं है, ये बात नहीं है, बट देर इज़ नो डेप्थ, नो कंटेंट वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट। ये क्योंकि अक्षय कुमार वांट्स टू डू अ रीमेक एंड मेक अ कम बैक विद अ बैंग, क्योंकि वो बहुत परेशान है कि मेरी फिल्म चले। उसको लगता है विथ प्रियदर्शन जी के साथ मेरा फिट हो जाएगा टाका और मैं गाड़ी निकाल लूँगा। तो ये कैसे भी जल्दी जल्दी ट्रेलर बनाया, जल्दी जल्दी चढ़ गया घोड़े पे। तो भले वो फिरोज भाई का राइट है या नहीं है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जोश में एक्साइटेड होके उसने MOU भी साइन करा लिया। परेश रावल इज़ नॉट इवन हैप्पी विद द मनी। आई थिंक 11 लाख अभी देंगे बाकी पिक्चर के रिलीज़ के बाद। आजकल वैसे भी काफ़ी सुनने में आया सितारे ज़मीन पे आ चुके हैं, द स्टार्स आर
सेइंग कि ठीक है पैसे बाद में देना, कुछ कम भी कर रहे हैं, ये अच्छा साइन लग रहा है मेरे को। फीस अगर कम होती है, कितनी मतलब जेन्युइनली कम करते हैं वो देखने वाली बात है, बट ये मेन कारण है दो, मनी, कंटेंट वैल्यू एंड बाकी चीज़ें तो हैं ही। और जो आप बता रहे थे कि त्रिपाठी जी ने तो मना कर दिया, बोला मैं करूँगा ही नहीं ये फिल्म। कहीं उनकी इंटरव्यू ली गई अभी, अच्छा हेराफेरी 3 नहीं करेंगे? हेराफेरी 3 बोलता मुझे ऑफर आई भी तो आई विल नॉट डू, आई हैव ऑल माई रिस्पेक्ट फॉर परेश रावल जी। तो ये फिल्म का फ्यूचर मेरे को लगता है अंधेरे में है, बहुत बादल मंडरा रहे हैं। हेराफेरी 3 आई थिंक इज आउट। और मेन वजह इसकी फिरोज नडियाद वाला भी है, जिन्होंने 2000 में ओरिजिनल बनाई थी। उनके अनुसार परेश रावल उनकी बात से सहमत हैं, उन्होंने हेराफेरी 3 का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उनके पास रखा है, अभी तक अक्षय को दिया नहीं है, जबकि ये फिल्म बना रही है अक्षय कुमार की कंपनी। तो जब तक उनकी रजामंदी नहीं होगी, वो टाइटल नहीं देंगे, आप हेराफेरी 3 कैसे बना सकते हैं सर? बेगानी शादी में ये बहुत बड़ा इशू है कि, और कुछ स्क्रिप्ट भी बोला लिखी नहीं गई है, परेश रावल को पता नहीं उनका कैरेक्टर क्या है। और 2006 में जब हेराफेरी 2 आई थी, उससे वो खुश नहीं थे, बोला ज़बरदस्ती बाबू भाई राजू को कैरेक्टर को बनाया गया है। तो बहुत सारे जो ऑफर आए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मुझे ऐसा कैरेक्टर लेके नहीं आना। तो कैरेक्टर से उनको मन भर गया कि सेम अगर स्टोरी लिखी जा रही है वही पैमाने पे, तो उनको शायद ये कैरेक्टर नहीं करना है भविष्य में। आई थिंक इवन एस्थेटिकली भी देखें तो बाबू राव अगर कैरेक्टर पूरी तरह से सैचुरेट हो गया है तो चेंज कर देना चाहिए इनको, और कोई और एक्टर आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। त्रिपाठी आए या बमन ईरानी आए या गोविंद आए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बट क्या ये फिल्म बनेगी, क्या आगे इसकी राहें कुछ निकलेगी, अभी कोर्ट तक चलेगी बात। इतना जब बेसुरा हो जाता है मामला तो नासूर होने लगता है, और बेटर है टू गेट रिड ऑफ इट, फेंक दो बाजू में और आगे बढ़ो। जैसे भी श्रीलीला और कार्तिक आर्यन की पिक्चर लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं, आशिकी 3। भैया आशिकी 3 हो ही नहीं सकती। मुकेश भट्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि मैंने टी सीरीज़ को टाइटल नहीं दिया है। अभी तक पिक्चर आई टाइटल है, पिक्चर कंप्लीट हो गई है, आपको इस साल देखने को रिलीज़ होगी। तो प्रॉब्लम क्या है, लोग ना पुरानी टाइटल खाली भुनाना चाहते हैं, नई टाइटल का अकाल पड़ गया है। उनको लगता है कि वो फिल्म हिट थी, चलो वही टाइटल लेके यूज़ करो। ये सबसे बड़ा इशू है आज की डेट का। रीमेक का फ्रेंचाइज वैल्यू का पैसा खाना चाहते हैं कि हिट मिल जाएगी, ओपनिंग बम्पर मिल जाएगा, बट इट्स नॉट राइट। पहले कंटेंट रेडी करो, कहानी में दम लाओ। कुछ कॉमेडी में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत नुआंसेस लाने पड़ते हैं ताकि लोगों को आकर्षित करे और खुश करे। तो आई थिंक ऑल दोज एलिमेंट्स आर मिसिंग, इसलिए परेश रावल अलग हो गए और इतनी दूर तक चली गई ये बात। खामा के दो दोस्त बिछड़ गए हैं, पागलपन किया अक्षय कुमार ने। आई थिंक फर्स्ट टाइम अपनी हिस्ट्री में इस तरह केस किया हुआ है। Absolutely, एक एक्टर पे इस तरह का केस कर रहा है, इट्स नॉट गिविंग अ गुड इम्प्रेशन अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो। ये बहुत हारमोनियस फीलिंग नहीं आ रही है, इट्स गिविंग बैड इंप्रेशन ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री। ये केस हो गया मालूम पड़ा, दीपिका पे संदीप रेड्डी ने वापस केस कर दिया। लगता है कोर्ट में हमको लगता है सब स्टार देखने को मिलेंगे। हाँ, स्टारों के दर्शन कीजिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जाके, या दीपिका कर देवे, कोई पता नहीं। You never know, दीपिका हाँ? इज आल्सो गेटिंग हर्ट कि मैंने कोई कहानी नहीं लीक की, मैं ऐसी हुई नहीं। वो भी कोई क्या होगा पता नहीं, it's bad। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हेराफेरी 3 बने और वापस से हम हमारे तीनों वो टाइयों को देख सके साथ में। लेकिन अब आगे क्या होता है उस पर हमारी ज़रूर नज़र रहेगी, और उस पर बातें करने के लिए हम ज़रूर आएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के पास में, राजीव चौधरी एंड नरेंद्र गुप्ता जी के पास। थैंक यू बोलूँगा आप दोनों को फॉर लेटिंग अस नो द इनसाइड रिपोर्ट ऑफ हेराफेरी 3।